राइट। जी। सबसे पहले हम लोग डिवाइन्स को इन्वोक कर लेते हैं। क्लोज योर आईज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जी, सभी ने अपनी नोट्स बुक रेडी कर लिए? जी जी जी। जी। थोड़ा सा आज कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा इस कोर्स में। जी, प्रोनोलॉजी जो कोर्स है ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन मैंने जो ये 2 मंथ का कोर्स डिजाइन किया है, इसका मेन 2 थ्योरीज के ऊपर वर्क रहेगा। एक, इससे आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आप इसको कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो इससे बेनिफिट लेके। राइट। फर्स्ट हमारी पर्सनल लाइफ, सेकंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ। जैसे जैसे हम इस जर्नी पे चलेंगे ऐसे ऐसे हमें पता लगेगा कि हमारा जो नेम है उसका बेसिक ये क्या रीजन है। आज हम जो डिजर्व करते हैं हमें वो क्यों नहीं अभी तक मिला है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हम इसमें करेंगे। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत छोटा सा। छोटा दिखाई दे रहा है? जी। सभी को छोटा दिख रहा है? यस मैम। ओके। अब कैसे दिख रहा है? अब बड़ा दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा। अभी जब हम टाइप करेंगे तब आपको दिखाई देगा। राइट। देखिए, ओके। यस मैम। नेम जो है आपको पता है उसमें अल्फाबेट्स होते हैं। राइट। और उस अल्फाबेट्स का जो नेम है उसमें 5 तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं जब भी हम किसी भी नेम का कैलकुलेशन करते हैं, या हम उसका नेम डिजाइन करते हैं, या हम किसी का नेम फिक्स करते हैं। राइट। किसी भी नेम को कैलकुलेट करने के लिए या उसके किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके नेम को हम 5 फिल्टर्स यूज करने के बाद ही हम लास्ट में एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं उस पर्सन को। राइट। 5 फिल्टर्स। अब दिखाई दे रहा है सबको? वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। ओके।
5 फिल्टर्स। फर्स्ट है हमारा FN एंड NN। ये आप अपने सब नोट कीजिए। हमें फर्स्ट किसी की भी नेम को देखने से पहले फर्स्ट फिल्टर हमारा होगा, या आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, FN एंड NN। सेकंड हमारा होगा नेम अल्फाबेट्स। मैम फर्स्ट क्या बताया आपने? FN एंड NN। मैडम स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा मैडम, आप जो लिख रहे हो। बाकी सभी को दिखाई दे रहा है? नो मैम, आपका नो कंप्यूटर मैम। विंडो दिख रहा है, अल्फाबेट्स कंपाउंड्स। नहीं, मैं जो टाइप करके बता रही हूँ वो कह रही वो नहीं दिख रहा है मैडम, वो नहीं दिख रहा है नहीं, मैडम। हूँ। ओके। यस मैम, वो सिर्फ नोट्स का वो दिखाई दे रहा है मैडम। अल्फाबेट्स कंपाउंड नेम चेंज अब एग्जांपल दिखाई, आणि अब दिखा, अब दिखा। नहीं मैडम। नहीं मैडम। नो मैम। हम्म, अब दिखाई दिया? नो मैम। नहीं मैडम, उसको क्लिक करके देखो मैडम, तब ओपन हुआ तो हुआ मैडम। किसको ओपन करना है? नहीं, आप जो बोल फर्स्ट रहे हैं लाइन ना, को। ये सिर्फ वो अल्फाबेट कंपाउंड नंबर और चेंजेस नेम चेंजेस एग्जांपल इतना दिखाई दे रहा है मैडम बस। नेम चेंजेस अल्फाबेट्स। ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है। जस्ट वेट, मैं देख रही हूँ इसको बैक कैसे जाना है। मेन स्क्रीन तो आ ही नहीं रही है ना, एक मिनट। नहीं मैडम। अब हुआ शेयर? जी। सभी को यस। दिखा रहा है? जी जी। जी। 5 फिल्टर्स। फर्स्ट आपका फिल्टर रहेगा FN NN। थर्ड आपका रहेगा नेम अल्फाबेट। नेम साउंड्स, राइट। नेम कंपाउंड्स, सिंक्रोनाइज विद, सॉरी, DOB। कितने हो गए? नो। 5 स्टेप्स।
चाहे आपने किसी बच्चे का बेबी का आपने नेम डिजाइन करना है, तब भी आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर किसी का नेम ऑलरेडी है, उसको डिजाइन करना है, उसको न्यू फिक्सिंग करना है, तब भी आपने, यानी जब भी किसी की आपने प्रिडिक्शन देनी है, पर्सनली प्रोफेशनली, किसी की कंपनी का नेम, किसी के बिजनेस का नेम, किसी की ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किसी की शॉप का नेम, कुछ भी पर्सनली और प्रोफेशनली अगर आप किसी के नेम को आप करोगे इवेलुएट, तो आपको इन 5 फिल्टर्स का ध्यान रखना, राइट? मैम, जी, गुड इवनिंग मैम। ये गुड जानना था इवनिंग। मैम, इसमें जैसे हम लोग का नाम है, हमें जैसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई रेमेडीज भी बताएंगी ना आप? आगे चल रहे हैं तब मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं उसी पे फोकस आ रही हूँ, जी। राइट? ये मैंने अभी फर्स्ट यही बताया है। अगर किसी का नेम पहले से है, उसके लिए भी हमने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। न्यू डिजाइन करना है, तब भी हमने ऐसे करना है, राइट? और आपको हर चीज के बारे में स्टेप टू स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है प्रोनोलॉजी का, ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, इसलिए आपने मेरे साथ हर क्लास में स्टेप टू स्टेप चलना है, राइट? अब आप देखिए कि सबसे पहले जब हम किसी का नेम देखते हैं, तो आप ये बताइए कि हमें क्या दिखाई देते हैं? अल्फाबेट्स। तो आज हम स्टार्टिंग जो इस क्लास की करेंगे, इस कोर्स की करेंगे, सबसे पहले हम अल्फाबेट्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एन 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 साउंड्स, कंपाउंड्स, ये हमारे अगले स्टेप रहेंगे। क्योंकि हम चाहे किसी को प्रोनोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, नहीं आती है, किसी को लोशोग्रिड आता है, नहीं आता है, इसीलिए हमने न्यू कमर्स जो है, अगर आपने सीख भी रखा है, तो आई एम श्योर कि आप इस कोर्स में कुछ नया ही सीखेंगे। और अल्फाबेट्स स्टार्ट करने का मेरा एक ये रीजन था कि जो न्यू कमर्स हैं वो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। आप ऑन द फर्स्ट डे, आज आप अभी से ही लोगों की प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे कि यार ये बंदा, इसका फर्स्ट अल्फाबेट इससे स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ये क्वालिटीज होंगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन 5 फिल्टर में से हम फर्स्ट नेम अल्फाबेट जो है इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस अपने कोर्स को, राइट? ताकि आप इजीली मतलब जब हम साउंड और कंपाउंड पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट उसमें ज्यादा है, तो हम क्यों ना यहाँ से स्टार्ट करें, राइट? चलिए जी, अब हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की, राइट? अल्फाबेट्स, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं हमारी एबीसी के अंदर, कि कुछ अल्फाबेट्स हमें सक्सेस देते हैं, कुछ वेल्थ देते हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ हमारे जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, कुछ उनके थोड़े से, अगर वो ज्यादा उनकी एनर्जी आ जाती है तो वो और हमें थोड़ा सा हार्म करते हैं, राइट? कुछ पॉजिटिव हैं, तो हमने उन अल्फाबेट्स को पहले उनको पहचानना है, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो अल्फाबेट्स का चैप्टर है, ये हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए, अब हम देखिए जो ये फिल्टर लगाना है हमने, इसके लिए एक स्टेप और है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, किसी का नाम है किसी का नाम है मोहित कुमार, यह मोहित गुप्ता। एक कोई भी नाम हो, वो 100%, हमें फ्रिक्वेंसी उसकी 100% होती है, राइट?
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100% है। जो अल्फाबेट जितने आगे रहेंगे उनका उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एम, जैसे देखिए मैंने एम लिखा, फर्स्ट अल्फाबेट। आप अपने इसको नेम, अपने नेम से कैलकुलेट करते रहना, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल समझा रही हूँ। एम लेके चलिए आप। इस पर्सन के अंदर एम से रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट्स होंगे 100% उसके रिजल्ट उसमें देखे जाएंगे, 100%। फिर हम बात करते हैं ओ। ओ के एट्रीब्यूट्स उस पर्सन के अंदर 90% होंगे। एच 80, आई 70, टी 60, 50, 40, 30, 20, 10, राइट। इसके अंदर जैसे जैसे उसके आगे आगे जितने जितने अल्फाबेट्स होंगे उसके अंदर उसकी उतनी क्वालिटीज होंगी। जो अल्फाबेट जितना उसके नेम से दूर होगा उसके अंदर उसकी जो उसकी क्वालिटीज है उतनी उसके अंदर लेस होती जाएंगी, राइट। यहाँ तक किसी को कुछ समझ आया हो तो राइट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? मैडम टी का 60 भी किया है और 20 भी किया है मैडम। हाँ जी, टी का 60 भी किया है मैडम और 20 भी किया है मैडम। एट्रीब्यूट क्या बोल रहे थे आप? हाँ, T20 देखो मैडम। 80, 70, 60, 50, 40। आप टी क्या दो बोलना बार आ चाह रहा रहे है हैं? मैडम। टी अल्फाबेट का 20% भी दिया है और 60% भी मैडम। जुलेश जी, मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे जो न्यू कमर्स है पहले मुझे एक बार उनको ये बताने दीजिए, इससे अगले स्टेप पे चलेंगे जो आप बोल रहे हैं। अभी जस्ट मुझे पहले यस बाकी ओके बच्चों मैडम। को बताने दीजिए कि आपके नेम के अल्फाबेट्स का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं जस्ट वो बता रही हूँ आपको। थैंक यू मैडम। जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में प्लीज पूछ लीजिएगा। मैम मुझे यही था कि रिपीट अल्फाबेट का कैसे काउंट करेंगे, वही क्वेश्चन यस, था। यस, ठीक है, यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आ गया। यस। अब आ रही है बात रिपीटेशन की, राइट। जो अल्फाबेट आपका रिपीट आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा है चाहे वो लास्ट में आ रहा है, जो स्टार्टिंग में अल्फाबेट आ गया लास्ट में जब वो रिपीट होगा या बीच में भी कहीं रिपीट होता है तो उसकी सेम अल्फाबेट की सेम फ्रीक्वेंसी होगी जो फर्स्ट टाइम आई है। जैसे कि यहाँ पे T60 है तो लास्ट में जो ये गुप्ता जी का, ये यहाँ पे भी 60 आएगा, राइट। जस्ट मैंने आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन बताई थी फर्स्ट कि आपने उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जो फर्स्ट आ गया उसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ तक
सबको समझ आ गया? जी मैडम जी। यस राइट, राइट। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के बाद। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। देखिए, प्रोनोलॉजी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि प्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग द साउंड वाइब्रेशन इन अ नेम, और ये यूनिवर्सल साइंस है। एक्चुअली वेबिनार में मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल किया था, पूरी इसकी हिस्ट्री बताई थी, पर जस्ट हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो जस्ट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये यूनिवर्सल साइंस है। ये हमारे नासा ने भी प्रूव किया है कि हमारे नेम के अंदर एक वाइब्रेशन साउंड होती है जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, राइट। तो अब हम बात करेंगे, हमारे अल्फाबेट स्टार्ट हो रहे हैं आज से, और अल्फाबेट जो है फर्स्ट, जिन भी लोगों का फर्स्ट अल्फाबेट होते हैं वो लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर काम करने की बहुत अच्छी एक लालसा होती है ना, एक काम करने का कि जज्बा होता है कि हमने काम करना है, राइट। अगर ए अल्फाबेट वाले आगे होकर किसी भी काम को करते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर इनको लाइफ में किसी भी तरह का फेलियर का फेस करना पड़ता है तो ये घबराते नहीं है, ये फिर उठ के खड़े होते हैं। इनको कोई भी काम करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये मन से काम करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, और इंटरेस्ट लेके किसी भी काम को करते हैं। आप देखिएगा आपके आसपास, रेजोनेट कीजिएगा इन उसको। ये जो आपको मैं स्लाइड दिखा रही हूँ इसमें सिर्फ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं ये, बट जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी उसको ध्यान से आप रेजोनेट कीजिएगा अपने आसपास के लोगों के साथ कि क्या वो इन चीजों को रेजोनेट करते हैं, राइट। तो विल पावर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत स्ट्रांग होती है, घबराते नहीं है, अगर फेलियर गिरते हैं फिर उठ के खड़े होते हैं, किसी भी काम के लिए इनिशिएट लेते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता काम करने के लिए, जब इन्होंने ठान लिया कि काम करना है तो करना है। इन लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार होता है, और कई बार लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और इनको इगोइस्टिक समझ लेते हैं कि इस बंदे के अंदर ईगो है, बल्कि वो बहुत ही सोच समझ के चल रहा होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए। इसलिए हमेशा इनको अपने उससे प्यार होता है। ये बहुत बड़े एम्बिशियस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। यू मस्ट ट्रस्ट देम, आप उनसे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी की भी कॉपी नहीं करते हैं, किसी के आइडिया को कॉपी नहीं करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए अल्फाबेट वालों का, कि मान लीजिए अगर किसी भी कंटेंट के ऊपर कोई भी वीडियो वायरल हो रही है और इनको बोला जाए कि आप इसको बनाओ इसी कंटेंट के ऊपर, ये कभी नहीं बनाएंगे। इनको भेड़ चाल पसंद नहीं है, इनको किसी लाइन के ऊपर चलना पसंद नहीं है, ये अपना ट्रेंड खुद सेट करते हैं।
अपना न्यू आइडिया करेंगे, अपने न्यू थॉट्स लाएंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। सेकंड, ए अल्फाबेट की इतनी क्वालिटीज के बाद एक और इनके साथ देखा गया है कि ए अल्फाबेट जिनके भी नाम स्टार्ट होता है उनको कभी भी, उनको बचपन से अच्छी गाइडेंस नहीं मिली होती है। प्रॉपर गाइडेंस जो मिलनी चाहिए उनके अंदर की क्वालिटीज को इन्हांस करने के लिए, वो इनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती है। आप देखिएगा, ए अल्फाबेट वाले अगर आसपास आपके लोग हैं, अगर वो आप देख रहे हैं कि वो लीडर नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इस बंदे को किसी ने गाइड नहीं किया है बचपन से। और सेकेंडली, ए अल्फाबेट वालों को बहुत ही लेटर एज में जाकर अपना गोल मिलता है। वो भटकते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होके भटकते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है इनके अंदर काम करने की, इतना कुछ सीखने की, लर्निंग की, लीडरशिप की। बट अगर उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है तो वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और लेटर एज में उनको अपना एम और गोल मिलता है। अगर आपके बच्चे ए अल्फाबेट वाले हैं तो प्लीज उन्हें गाइड कीजिए प्रॉपर, ताकि उनके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटीज इन्हांस हो सके। सेकेंडली, ए अल्फाबेट वालों की एक विडंबना होती है कि ये अपफ्रंट किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर कोई इनके सामने ये बोले कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना, ये चुप हो जाएंगे, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये आपकी बात मान जाएंगे और वो वैसा ही कर देंगे। बिकॉज उनका ये नेचर होता है कि ये आपको पलट के जवाब नहीं देंगे, या कह लीजिए कि उनको इतना बोलने का हक नहीं दिया जाता है, जिस वजह से वो वहाँ साइलेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ए अल्फाबेट को बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको गाइड कीजिए, ताकि उनके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटीज इन्हांस हो पाए। आपकी जो जो अल्फाबेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी उनकी, देखिए 5 चीजें बताऊंगी हल अल्फाबेट्स की। एक फर्स्ट कीवर्ड बताऊंगी ताकि आपको इतनी सारी डिटेल याद ना करनी पड़े। मान लीजिए आपके सामने एक फर्स्ट पर्सन कोई ए अल्फाबेट वाला आता है, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा कीवर्ड दूं तो आप जान जाएंगे कि ये पर्सन ऐसा है। सेकंड, मैं ए अल्फाबेट वालों के कलर्स बताऊंगी कि आप उस कलर्स को यूज करके कैसे अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं। थर्ड, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी अल्फाबेट्स की। फोर्थ, मैं आपको बताऊंगी किसी के भी नेम में अगर वो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहा है तो वो आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है। राइट? यहाँ तक एनी क्वेश्चन? जी। जी, जी प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन है? मैडम, इसको हम लोशो ग्रिड से और चैलेंजेस से जोड़ सकते हैं इसको? यस सर, ओके। ये हम आगे वही स्टेप करने वाले हैं। जी 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 जी। अभी थैंक यू, सिर्फ थैंक मैं, जी, अभी सिर्फ हम आपको अल्फाबेट्स की थ्योरी बता रहे हैं, ताकि आप मान लीजिए कि चैलेडियन, हम अभी हमारे पास कॉपी पेंसिल नहीं है, मान लीजिए हम कहीं खड़े हैं या हम किसी के घर गए हैं, तो हम चैलेडियन नहीं देख पा रहे हैं, है ना, और हमें उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो जस्ट हम एक उसके अल्फाबेट के नाम से ही हम उसको प्रिडिक्ट कर पाए। थैंक जी, यू। यस, ओके। एनी क्वेश्चन? मैम। जी, मैम जैसे अपने दोनों दिनेश बच्चे जी, एक। दिनेश नमस्ते मैम। जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। आप भी हमारी क्लास में हैं, वेरी गुड। जी, मैम मैम जैसे आपने अभी ए के बारे में सारे बताया, जी, वैसे जो क्वालिटी बताई, ए और ए दोनों बच्चे मेरे ए से हैं।
जी तो उनमें सारी क्वालिटी है। और जी वो आपने जैसे कहा लीडरशिप की थोड़ा सा लेट होएंगे, तो हमें जैसे वो दूसरी स्ट्रीम स्ट्रीम से हैं और हम दूसरी स्ट्रीम से हैं, तो हम वो गाइडेंस कैसे करें उनको? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्टली दिनेश जी, ऐसा है कि चाहे हम अपने पेरेंट्स की बात करें, है ना, अब हम लोग तो सब सेम एज के चल रहे हैं, तो हमारे जी पेरेंट्स मैम। इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, है ना। हम अपने बच्चों को थोड़ा और अच्छे लेवल पे एजुकेट कर रहे हैं, ठीक। हर पेरेंट्स का सपना होता है, राइट। और मोस्टली बहुत कम होता है कि जो स्ट्रीम हमने पढ़ी है वही स्ट्रीम हमारे बच्चे पढ़े, राइट, जी तो राइट। मैम। डिफरेंट तो होगा, राइट। 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 लेकिन हम ये काम जरूर कर सकते हैं दिनेश जी कि अगर हम अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो हमें ऐसा पर्सन, ऐसा मीडिएटर जरूर सर्च करना चाहिए जो हमारे बच्चे को गाइड कर पाए। जी। तो मैम जैसे जैसे मीडिएटर 10 ढूंढ लिए, 20 ढूंढ लिए, 50 ढूंढ लिए। जी जी। तो कोई फिट नहीं बैठ रहा हो तो? सही नहीं बैठ रहा हो तो हाँ ये कह जी, रहे हाँ हो। जी, हाँ जी। यस, यस। अगर देखिए, अगर 15-20 मीडिएटर ये आपने बहुत अच्छे कह लीजिए, कोई कोच वगैरह या कुछ भी आपने इंस्ट्रक्टर अच्छे ढूंढे हैं, तो यस, फिर यस। मुझे ऐसे लगता है कि हम, हमारे बच्चे और वो जो हमारे सामने बैठे हमारे जो हमें कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनमें जी कुछ मैम। ना कुछ माइनस हो रहा है। यस। हाँ, जभी तो मैम, जभी तो माइनस हो रहा, जभी तो हम मैं आगे ढूंढ रहा हूँ। जी। तो जो जो चीज मिल नहीं रही, जभी तो मैं आगे ढूंढ रहा हूँ। जी 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 जी। तो तो फिर वो जो, हाँ हाँ, उसके लिए वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो दिनेश जी, ऐसा है कि अगर आपकी इतनी सर्च चल रही है और ये काम जी जी। नहीं हो पा रहा है, तो जी आप जी मैम। इस कोर्स को जैसे पढ़ेंगे, तो आप अपने बच्चों के नेम में देखना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे मैम आपने अभी बताया, जैसे हम्म 100 से लेकिन 10 तक बताया, अगर मान लो अक्षिता गोयल है, हम्म। तो लास्ट में 10 पूरा हो गया ई पे, और एल पे तो ब्लैंक रह गया, तो उस पे क्या आएगा? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपके वो मैंने लास्ट में बताया था कि 10 अल्फाबेट्स थे मोहित गुप्ता के, तो हमने 100 को 10 से डिवाइड करके हर अल्फाबेट को 10 10 10 मार्क्स मिल गए, मिले। यस। अगर आपके अल्फाबेट 10 से ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कि आपके 12 है ना, तो जी आपने क्या करना जी। है, 100 को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, जितने भी 100 को, अल्फाबेट्स हैं, जी, जी। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। या टोटल अल्फाबेट्स जो है उसको हमने 100 से डिवाइड करना है, जितना आपका आता है हर फ्रीक्वेंसी उतनी उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके डिस्ट्रीब्यूट। नेम के हर अल्फाबेट को। तो मैम जैसे 11 आए तो कैसे जी होंगे? 11 हुए दिनेश जी 11 से डिवाइड कीजिए 100 को। तो 9.9 आ कैलकुलेटर, गया। कैलकुलेटर सबके पास है, जरूर करो तो, मैं भी करती हूँ। 9.9 आ गया मैम। यस, 9.9 आ गया। तो जी। फर्स्ट अल्फाबेट हो गया आपका 100, हाँ। हो गया। हाँ उसके जी। बाद 100 से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 91। 91। तो दूसरे वाले को कितना मिला? 91। अच्छा। अगले में से फिर 91 को में से 9 माइनस कर दीजिए। अच्छा, 82। यस,
तो ऐसे कर करके आप हर अल्फाबेट्स को 9 माइनस करते जाइए और सबकी अच्छा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जी 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 राइट, ठीक है राइट राइट। तो आप ऐसे करके चलिए। हाँ तो वो तो ठीक है मैम, लेकिन वो मेरा वो तो ठीक है, समझ गया, ये लास्ट में हो जाएगा। लेकिन मैम वो तो क्वेश्चन तो रह गया, जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि 50 ढूंढ लिए, तो उसके उसके बाद क्या करें, वही तो मैं पूछ रहा। तो सर्च। दिनेश जी, दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि आप जो चाहते हैं उस सामने वाले से वो आपको समझा नहीं पा रहा है, हाँ या हाँ हाँ जो हाँ हाँ। वो समझा रहा है आप लोग कर नहीं पा रहे हो। दोनों के जी जी बीच में कुछ ना कुछ लेस हो रहा है, रिसीविंग और गिविंग में। जी मैम। राइट। तो राइट। इसलिए अभी जिस हिसाब से आपकी एज लग रही है, बच्चे आपके ज्यादा बड़े नहीं होंगे, तो अभी भी वो कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कि डुल्ले वेरां दा कुछ नहीं होया। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी भी अरे कुछ। मैम, मेरे 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 बच्चे ना, गुड़िया बीटेक 3rd ईयर में है, और बेटा बीकॉम 2nd ईयर में है। जी जी जी, अभी भी करियर अभी ठीक है, एजुकेशन उनकी चल रही है, और एजुकेशन एक की हो गई है तो आगे उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इतने भी ओवर एज नहीं हो गए हैं कि हाँ भाई अभी तक वो सेटल नहीं हुए हैं अपनी जॉब में, करियर में, तो अभी वो रनिंग एज में है। तो अभी भी आप तो आप इस मैं क्या। कोर्स में आए हैं तो धीरे धीरे सीखिए। तो आप देखिए कि उनके नेम में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। राइट। राइट। जी, फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। नो अब मैम, लिखिए के कलर्स। मैम नहीं आई समझ में। Kindly repeat this, ma'am. We did not मैम get that. हाँ, रिपीट कर दीजिए आप एक बार, कैसे करना है कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा, ओके, राइट राइट। पीछे वाला बताऊं जो मैंने पीछे किया था वही। नो मैम, नो मैम, अभी वाला जो कैलकुलेशन जो बताया है ना, जो सर ने पूछा है अभी, ओके, दिनेश सर ने, हाँ जी वो वाला। फ्रीक्वेंसी। जी जी जी, ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, उनका क्वेश्चन ये था कि मैंने जो बताया था कि मोहित गुप्ता के अल्फाबेट्स 10 थे, और मैंने उसको 100 को 10 से डिवाइड किया था, तो सारे अल्फाबेट्स को 10 फ्रीक्वेंसी मिल गई थी। राइट। इन्होंने बोला कि मेरे बच्चे के नेम में 11 अल्फाबेट्स आते हैं, तो 100 को आपने 11 से डिवाइड करना है, तो उनका 9 आ गया था। राइट। यस तो मैम। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट अल्फाबेट जिस भी बच्चे का होगा उसमें 100% क्वालिटीज उसके फर्स्ट अल्फाबेट की होंगी। सेकेंड अल्फाबेट को आप 100 में से 9 माइनस करोगे तो 91 आएगी दूसरे अल्फाबेट को। उसके बाद 91 में से फिर 9 माइनस करोगे, फिर 84 यस या मैम। 80 जो भी आएगा। राइट। तो आपने जो भी आता है उसको माइनस माइनस करते जाना है, और आपको लास्ट तक आपको डिजिट मिल जाएंगे। अब मैम जैसे कोई कोई पर्सन 2 सरनेम लगाते हैं, मोहन कुमार श्रीवास्तव ऐसे करके, तो मैम ऐसे वाले नामों का क्या मतलब, कैसे कैलकुलेशन होगा? देखिए, अभी यहाँ तो नॉर्थ में तो नहीं है, बट साउथ में कई अपने फादर का नेम भी लगाते हैं, है ना। और बीच में जैसे सर नेम के बीच में कुमार सिंह ये लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं। लेकिन जब अगर वो उसी नेम को यूज कर रहे हैं तो हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। मैम ये सेम प्रोसीजर से। जी, सेम प्रोसीजर से। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अब अच्छा आप। मैम, जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये 100 मतलब 10 के ऊपर अगर अल्फाबेट होगा तब जाके हम डिवाइड करेंगे ना 100 से, अदरवाइज हम लोग 100, 90, 80, 70 ऐसे ही काउंट करेंगे ना। नहीं, हमेशा ही आपने डिवाइड करना है, हमेशा ही, ओके ऑलवेज। वो कैसे? जैसे मोहित गुप्ता थे तो इनके 10 अल्फाबेट्स आए थे। ओके ओके, समझा, मतलब 8 अल्फाबेट्स हैं तो भी 100 डिवाइड बाय 8 करेंगे, यस, 7 है तो भी 100 डिवाइड बाय 7 करेंगे। या ओके। ओके। जी, अब लिखिए आप इनके कलर्स। ए अल्फाबेट जो भी होगा उसको लाइट येलो कलर के, चाहे घर में पेंट करवाएं, चाहे वो अपने
क्लोथिंग करें, वेयर करें, तो येलो कलर्स जो है वो आपको पहनना है। इनके कीवर्ड लिखिए, लीडर्स, एंड इनोवेटर। रेमेडीज लिखिए, इनको सन की रेमेडीज करनी चाहिए, लाइक सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय का स्तोत्र पढ़ें, ईस्ट में कॉपर का सन मिलता है वो लगाएं। अब लिखिए मल्टीपल ए। अगर किसी भी पर्सन के नेम में मल्टीपल अल्फाबेट्स आते हैं तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर 5-6 से ज्यादा चला जाता है तो ये पर्सन को स्टमक इशू देता है, डाइजेस्टिव इशू देता है। ये हमारी पूरी अल्फाबेट्स में से एक, यही एक ऐसा अल्फाबेट है जो ज्यादा आ भी जाए तो ये इफेक्ट नहीं करता है, हार्म नहीं करता है, पर 5-6 से ऊपर अगर चला जाता है तो अवॉइड करना है, बिकॉज ये स्टमक इशू देता है, डाइजेस्टिव इशू देता है। राइट, कलर्स हो गए, कीवर्ड हो गए, रेमेडीज हो गई, प्लस इसके मल्टीपल जो नेम में आएंगे वो हो गया। राइट, चलिए बाकी आपके आसपास जो भी ए वाले थे, रेजोनेट हुआ? किसी के भी आसपास जो लोग हैं, किसी के हस्बैंड होंगे, किसी के बच्चे होंगे, क्या उनमें ये क्वालिटीज दिखाई दी? चलिए अगला अल्फाबेट है हमारा बी अल्फाबेट। बी अल्फाबेट वाले पर्सन नॉलेज के भंडार होते हैं, भंडार। पीस लविंग होते पीपल होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, इनके अंदर नॉलेज का डीप खजाना भरा होता है, पर ये किसी के सामने बोल नहीं सकते कुछ जो ये बोलना चाहते हैं। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी के आगे अपनी फीलिंग्स जो हैं वो दबा लेते हैं, किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट बी अल्फाबेट वालों के लाइफ में एक इंसिडेंट या कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे जरूर होते हैं जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल देते हैं। बचपन में चाहे वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन उनको कुछ इंसिडेंट उनको स्पिरिचुअल बना देते हैं। बी वालों की एक और बात होती है कि ये लोग अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, यानी मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग बी वालों को। कई बार ये अपने इमोशन में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं
सामने वाले को कि जो इनको नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए बी अल्फाबेट्स को बोला जाता है कि आप अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को नाप तोल कर बोलिए। बिकॉज बी अल्फाबेट के ऊपर, बी अल्फाबेट वाले को ना दूसरे लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। वो कोई भी कुछ भी करें तो वो नजर में आ जाते हैं। तो इसीलिए बी वालों को बोला जाता है कि आप अपने वर्ड्स को थोड़ा नाप तोल कर बोलिए। राइट। शाई नेचर के होते हैं बी वाले, ज्यादा अप फ्रंट में नहीं रहते हैं, फेंट हार्टेड होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं, लेकिन नॉलेज का भंडार होता है। आप इनके कलर्स लिखिए। डीप ब्लू कलर की फैमिली में जो आते हैं वो यूज करें ये लोग। रेमेडी इनको करनी चाहिए मून की, मून से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। और बी अल्फाबेट के का रिपीट होने से इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। राइट। अब पढ़ते हैं सी अल्फाबेट। सी मीन्स चाइना। सी को देख के फटाफट चाइना याद आता है। चलिए, सी से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेट से जो लोग होते हैं ये हाई हेडेड होते हैं। नो बेंडिंग पर्सन होते हैं, नो बेंडिंग पर्सन, यानी किसी की भी बातों में आने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों की खास बात ये होती है कि ये स्लो और लेजी पर्सन को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते। ये खुद इतने एक्टिव होते हैं कि जो लोग लेजी होंगे, जो लोग स्लो काम करने वाले होंगे, वो उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये अपने आसपास उन लोगों को रहने ही नहीं देंगे। सी वालों से आप कोई भी मैनुअली काम नहीं करा सकते। ये माइंड का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सी अल्फाबेट वालों में मस्कुलिन पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसका ये प्रदर्शन बहुत अच्छे से करते हैं। एक सी वालों की एक बात होती है कि ये लोग अपने गोल में फोकस होते हैं और इनका लास्ट यानी जो उसका रिजल्ट है, एंड ऑफ द रिजल्ट पे इनका ज्यादा फोकस होता है। माइंड का काम करेंगे तो इनका जो फोकस वो ये रहेगा कि मुझे इसकी आउटपुट क्या होगी, मेरा इसमें क्या प्रॉफिट होगा। तो इनका एंड ऑफ द रिजल्ट पे फोकस ज्यादा रहता है। सबसे बड़ी क्वालिटीज इनकी ये होती है सी वालों की कि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। कोई कैसा भी वेयर करके जाए, इनकी एलिगेंसी होगी इनकी ड्रेस में, बहुत अच्छे से रेडी होके ये किसी भी फंक्शन में जाएंगे। राइट। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, नोबल थॉट्स होते हैं,
और बस इनको मैनुअली काम करना पसंद नहीं है। अब इनके आप लिखिए कलर्स। और एक बात, जिनके भी मल्टीपल सी आएंगे, आप देखना उन पर्सन की एनर्जी बेमतलब के कामों पे वेस्ट होगी। जो काम करने भी नहीं है, जो जरूरी भी नहीं है, ये बंदा बस भागता दौड़ता रहेगा कि मैं वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। उनकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी बिना बात के कामों पे। इनके आप कलर लिख लीजिए। मल्टीपल सी मैंने बता दिया कि एनर्जी ड्रेन होगी एक्स्ट्रा वर्क में। इनके कलर्स है वायलेट। सेकेंडरी कलर है रेड एंड प्लस ऑरेंज, जो उनको दोनों को मिक्स करके जो कलर बनता है आप उसको यूज कर सकते हैं। रेमेडीज के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। जिन भी बच्चों को सी वालों को ये करवाई है, बहुत इफेक्ट हुआ है। फर्स्ट कि वो हल्दी का तिलक लगाएं, एंड सेकेंडली अपने पेरेंट्स के पैर छुएं मॉर्निंग में, उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सी वाले बच्चे आप देखेंगे कि उनके बहुत नखरे होते हैं। उनके पेरेंट्स को उनके नखरे सहन करने पड़ते हैं। चूजी होते हैं, चूजी हर चीज में, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो चूजिंग होते हैं। मैम कौन सा कलर कंबाइन करके बोला था, रेड एंड येलो क्या? रेड एंड प्लस ऑरेंज। आप देखिएगा कहीं पे भी, आप कहीं पे आपने छोटू नाम अगर सुना हो, जो हमारी रिसर्च इसमें एड ऑन हुई है कि जिन भी का है, ये बच्चे, छोटू नाम के बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले तो ये थोड़ा सा डिसेंट होके रहते हैं, लेकिन बाद में फिर यही आंखें दिखाते हैं। आप देखना कहीं पे भी। आप इसको नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा डी। मैम इसके नोट्स मिलेगी या हमें ये पूरा लिख के रख करना है रेडी? जी, ओके। आप इसका नोट्स बनाइए। और जो भी आपका ये जो स्लाइड्स हैं, इसमें तो बहुत छोटे छोटे वो दिए हैं, बट आप जब आप इसकी थ्योरी आप सुनोगे तो आप बहुत अच्छे से आप किसी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। हम तो नोट्स बनाएंगे मैम, लेकिन आपकी तरफ से कुछ पीडीएफ वगैरह होगा क्या ऐसे? जी जी, जी निर्मला जी, आपके लिए पीडीएफ रेडी होगा। और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सारी स्लाइड्स मिलेंगी। और जो जो भी हम स्टेप कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रोसीजर मिलेगा। जी। हम में से कोई है डी अल्फाबेट वाले? दिनेश हाँ जी जी हैं है। शायद। मेरी वाइफ भी है ओके ओके, राइट। सबसे पहले कि ये लोग डेयरिंग होते हैं, बोल्ड होते हैं और रेबेलियस होते हैं। रेबेलियस मीन्स कि जो हमारी पीछे परंपराएं आई हैं, जो हमारे पीछे कल्चर आ रहे हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो ये बाध्य नहीं है उनको मानने के लिए।
ये बोलेंगे भाई इससे क्या हुआ, वो उस पे चलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर पसंद आएगा तो फॉलो करेंगे, पसंद नहीं आएगा तो वो उसको नहीं फॉलो करेंगे। राइट। इन लोगों को, ये मेटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको लग्जरी लाइफ की बहुत विश होती है जीने की, कि मैं लग्जरी में जीऊं। बट इनको जो मिलता है वो थोड़ा स्ट्रगल से मिलता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी इन लोगों को लग्जरी लाइफ मिलती है। और हार्ड वर्क से ये घबराते नहीं हैं, ये रेडी रहते हैं हार्ड वर्क से। और अगर ये हार्ड वर्क करेंगे तो ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये प्रेस्टीज ओरिएंटेड पर्सन है। डी अल्फाबेट मतलब प्रेस्टीज ओरिएंटेड। किसी भी पर्सन ने अगर इनको डी फेम किया या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा भी हार्म किया, तो ये आपके इस तरह से एंटी हो जाएंगे कि वो आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज ये बोलते हैं कि पैसा मत दो पर प्रेस्टीज बना के रखो। सामने वाले से ये सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। इनको अगर आप बोलोगे कि ये डोमिनेटिंग पर्सन है तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। सेकंड, इन लोगों में ये बात होती है, ये लोग मुंह फट होते हैं, जो बोलेंगे मुंह पे बोल देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग। जी दिनेश जी, इसमें से कुछ मैच हुआ? सारे मैच हुए। इसका मतलब आप भी वैसे हो, आपकी वाइफ भी वैसी है, दोनों जी सेम मैम, सेम टक्कर के हो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। लिखिए, इनके कीवर्ड लिखिए। अपराइट बिहेवियर, बोल्ड एंड डेयरिंग। जैसे ही आपके सामने डी नेम का पर्सन आ जाए, आप बोलेंगे ये बंदा अपराइट बिहेवियर वाला होगा, डेयरिंग होगा, बोल्ड होगा। राइट। इसकी रेमेडी क्या है? आप चाय को कम करेंगे और वाटर का इंटेक आप ज्यादा करेंगे। अगर किसी के नेम में मल्टीपल डी आता है तो स्टमक रिलेटेड और रिस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड इशू आते हैं। राइट। और इनका कलर है ब्लू फैमिली। लास्ट वाला था डीप ब्लू और ये है दूसरा ब्लू। नॉर्मल जो ब्लू कलर होता है उसकी फैमिली में कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? यानी हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उनके आसपास कोई भी ए बी सी डी वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना मैम। नहीं, आप तो हो, आप तो हो, आप तो, आपने तो बता दिया, पर बाकियों ने कोई
रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी मैम। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अल्फाबेट ई। ऐसे लोग जिनका ई अल्फाबेट से नेम स्टार्ट होता है, ये अपने अंदर की सारी फीलिंग्स छुपाते हैं। ये लोग पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको जज करे। ये लोग योगा में जाना बहुत पसंद करते हैं। इनको जो अगर बोला जाए कि वॉक और योगा किसको चूज करेंगे, तो ये लोग योगा को चूज करते हैं। इन लोगों की ये हैबिट होती है कि ये अपनी इनर फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा के रखते हैं। बाहर से ऐसे शो करेंगे कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल मस्त चल रहा है, पर ये अंदर से अच्छा नहीं चल रहा होता है। पर ये शो करेंगे कि हाँ सब ठीक है, सब मस्त है, सब चंगा। इनके साथ अगर वर्स्ट भी हो रहा होगा ना, तो तब भी ये लोग कोशिश करेंगे कि किसी को बताया ना जाए और ये छुपा के रखेंगे। नॉलेज इनमें कूट कूट के भरी रहती है। डेंजर, कभी भी इनके आसपास अगर डेंजर आता है, तो ये तब भी आप इनको ऑब्जर्व करोगे कि ये बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत शांत। बैलेंस पर्सनैलिटी है ये ई वाले। इनका माइंड एनालिटिकल होता है, बिकॉज कि हर चीज को ये अच्छा और बुरा दोनों पक्षों को देख के ये इवेलुएट, ये कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज ये बैलेंस पर्सनैलिटी है। बहुत जल्दी किसी को जज करके ये बिल्कुल आपके सामने नहीं बोलेंगे, पहले सोचेंगे फिर आपके सामने बताएंगे कि क्या है। ई वालों की रेमेडी जो है, या कलर लिखिए पहले आप इसका, रेड कलर। इन लोगों की रेमेडी ये है कि इनको रेड कलर का तिलक लगाना चाहिए। बिकॉज ये अपनी इनर इमोशंस को बहुत दबा के रखते हैं। अगर अगर ये रेड कलर के रेड कपड़े पहने, तो इनमें थोड़ा कुछ एनर्जी आए, कुछ बोलने की, किसी के सामने अपने एक्सप्रेस करने की, तो इनको रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए और टीका लगाना चाहिए रेड कलर का। मल्टीपल ई अगर आता है, तो इनको नर्वस, डाइजेस्टिव एंड स्टमक, ये 3 इशू देखे गए हैं। रेमेडी की बात करेंगे तो इन लोगों को मरकरी की रेमेडी करनी चाहिए। और रेमेडी की, और मरकरी की रेमेडी आपको पता ही है, ग्रीन कलर के कपड़े भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो किन्नर होते हैं उनको ग्रीन कुछ दे सकते हैं, उनको ड्रेस दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, ग्रीन कलर की चीजें दे सकते हैं। तो ऐसे करके वो कर सकते हैं। मरकरी की जो भी रेमेडीज हैं ये लोग कर सकते हैं। जी।
नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा एफ। ये लोग अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए ये लॉयल लोग हैं। इनके फ्रेंड्स और इनकी फैमिली इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, डिपेंड रह सकती है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इन लोगों का मेन क्वालिटी कि ये लोग फोकस रहते हैं अपने काम पे। ये लोग अपना टाइम कभी भी इधर उधर के कामों में, इधर उधर के गॉसिप में वेस्ट नहीं करते। ये हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि ये प्रोडक्टिव वर्क करें, प्रोडक्टिव वर्क करें। तो ये आलतू फालतू की चीजों में कम ही इन्वॉल्व होते हैं। प्लस सेकंड, इनका एक अच्छा टाइम रहता है कि इनकी हेल्थ सही रहती है। हेल्थ वाइज ये अच्छे रहते हैं। अगर इनके लोशो ग्रेड में भी नंबर बहुत अच्छे हैं तो ये इसको सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। इसीलिए ऐसे एफ अल्फाबेट वाले पर्सन को बोला जाता है कि अगर ये पर्सन अपने काम में फोकस रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको बोला जाता है कि हार्ड वर्क करिए करे और फोकस रहे तो ये बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर सकता है। लेकिन इनकी एक माइनस पॉइंट ये होता है कि कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिससे कि उनको अपनी लाइफ में कुछ फेलियर को देखना पड़ता है। इसीलिए एफ पर्सन में आप कभी भी नोटिस करना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की जो उसकी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, आप देखोगे कि वो शो कर रही होगी। तो अगर आपका नियर डियर है और अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा है और काम भी अच्छा कर रहा है तो उसे गाइड कीजिए कि देख, फोकस ऑन योर वर्क प्लस हार्ड वर्क को ऐड करो और ओवर कॉन्फिडेंस की जो डोज है उसको थोड़ा कम करो। एनी क्वेश्चन? इसका कीवर्ड लिख लीजिए, रिलायबल टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कलर इसका लिख लीजिए पिंक। और एफ अगर मल्टीपल आता है तो ये बोन से रिलेटेड कुछ इशू देता है। रेमेडीज इनके लिए है कि ये गाय के लिए गाय की सेवा करें। अब आप कॉपी में लिखिए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक आपके एफ अल्फाबेट्स हो गए हैं। और पहले इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
प्रदीप जी, आपका उसमें गुरुजी ज्ञान में आपका फर्स्ट कोर्स है कि इससे पहले भी जी कोर्स मेरा किया? पहला कोर्स, नहीं पहला कोर्स है मैडम ये। ओके, राइट राइट राइट। जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी तक? हमारे सब पार्टिसिपेंट बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड एक्टिव है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में। चलिए जी, प्रदीप जी, आपने न्यूमरोलॉजी सीख रखी है? मैडम मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है, ओके। फाउंडेशन कोर्स किया है मैंने। जी, जी। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं बॉम्बे रहता हूँ मैडम। जी इंडस्ट्री बिजनेस था मेरा, जी पर वो ड्यू टू सम रीजंस वो क्लैश हो गया पूरा। जी तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ से, और जी वापिस जीतना है मुझे, बस ये है। जी जी जी। जी ये है। आप प्रदीप जी अब हमारे साथ जुड़े इसलिए कि अब हमने जीत की रेस में आपको लाना है, और आपको जी जो आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे करवाने हैं, तो इसीलिए हम शायद यूनिवर्स ने हमें जोड़ा है। जी। तो बाकी आपने फाउंडेशन कोर्स किया, और कौन कौन से कोर्सेज किए हैं? मैंने केवल फाउंडेशन कोर्स किया है मैडम न्यूमरोलॉजी का। जी। वो भी अरविंद सर से किया था मैंने, अरविंद अरविंद सुधी से। अरविंद सूद, अरविंद सूद। जी 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 जी, जी जी जी। उनसे राइट। किया है। जी हम्म। जी राइट। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनको थोड़ा सा पता है, बाकी भी सबको पता ही होगा। दो तरह की थ्योरी हम यूज करते हैं, एक होती है पाइथागोरस, एक होती है चैलेडियन। हम इस जी कोर्स में चैलेडियन थ्योरी पे चलेंगे, बिकॉज ऑफ 90% लोग चैलेडियन में यूज करते हैं, बिकॉज उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी मिलते हैं, और 100% उसमें श्योरिटी है। राइट। तो आप अपने नोटबुक में 1 से लेके 9 तक नंबर लिखिए। सबने लिख लिया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक लिखिए। अब आप कहेंगे मैम कि चैलेडियन क्यों? राइट। चैलेडियन चार्ट में आपको थोड़ा सा समझा के चलूं कि ये क्यों काम किया है, क्यों ये जल्दी इफेक्ट देता है, इसमें क्या खासियत है। देखिए क्या किया कि चैलेडियन चार्ट में 9 नंबर को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इसमें 1 से 8 का काम किया जाता है, 9 नंबर इसमें नहीं ऐड ऑन। कोई बताएगा मुझे कि हम चैलेडियन चार्ट में सिर्फ 8 नंबर्स तक के काम लेते हैं, उनसे 9 नंबर ऐड नहीं है? तो एनीबडी नो कि 9 नंबर चैलेडियन चार्ट में क्यों नहीं है? यस मैम। जी। मैम क्योंकि 9 में कुछ भी प्लस करें उसमें वही आता है, जैसे 4 प्लस करेंगे 13, 13 इज इक्वल टू 4। सरला दैट्स द जी, रीजन। जी। सरला जी कैसे हैं आप? Ma'am, बहुत Canadian अच्छे they हैं think मैम, आपको देख 9 के is बहुत a अच्छे। ओके राइट। जी जी Ma'am, Canadian think that 9 is a divine number. Anything added to it or multiply it, it gives 9. So they consider it as a powerful and they are not assigning anything, any number under it. राइट। और सेकंड बता ही दिया है कि हम जिसमें भी प्लस करेंगे वो नंबर दोबारा आ जाता है। राइट।
2 + 9 करेंगे 11 आया, 11 को फिर प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 2 रीजंस कि इस वजह से 9 को हम लोगों ने चैलेडियन चार्ट में हमने उसको ऐड ऑन नहीं किया है। और जो भी हमारे अल्फाबेट्स नंबर 1 को दिए गए हैं, बिकॉज बी को दिए गए हैं, 3 को दिए गए हैं, 2 को दिए गए हैं, बिकॉज उन अल्फाबेट्स को ये भी तो हो सकता था कि 1 अल्फाबेट, जैसे मैं आपको 1 मिनट, वन का AIJ मान लीजिए ये है, राइट। थोड़ा सा मैं गैप करूं। वन की जो फ्रीक्वेंसी, जो AIJQY को डिस्ट्रीब्यूट 1 नंबर दिया है, उसका कारण ये है कि इन वर्ड्स की, देखने में तो हमें लग रहा है इसमें हम P भी तो डाल सकते थे, Y डाल सकते थे, नो, इनकी जो बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो 1 है, राइट। समझ आया। चैलेडियन में जो 8 नंबर में हमारे 26 अल्फाबेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनको एक ग्रुप में डालने का रीजन ये है कि उन अल्फाबेट्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो सेम है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रोनोलॉजी, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैंने इस कोर्स को सिर्फ 2 थीम के ऊपर डिजाइन किया है कि आप इसको कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इससे चेंज कर सकते हैं। कई लोग आपने देखा होगा या यूट्यूब में देखा होगा, कई लोग साउंड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग इसके वॉवल्स को लेके इस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग इन अल्फाबेट्स को लेके कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है। जैसे कि हमारे इस क्लास में कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने जो इस पे रिसर्च किया इतने साल, जो हमने अपने मेंटोर से या जो आगे हमने रिसर्च किया, बिकॉज माई एज अ माई प्रोफेशन मैं एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ, और नहीं भी होंगे तो बहुत सारे मेरा डेली पब्लिक डीलिंग डेली रहता है। तो मैंने अपनी जो साइंसेस सीखी हैं वो उन पे मैंने रिसर्च किया है। उस रिसर्च का जो कंक्लूजन था वो मैंने इन कोर्सेज में ऐड ऑन किया है। एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोर्स कर लेते हैं, है ना, कोर्स किया, चलो जी हमें ये साइंस हमने सीख ली, पर वो कॉपी में ही है। और हम बोलते हैं यार हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसको लोगों पे फिट नहीं कर रहे हैं कि क्या हमने उसको पढ़ा, और क्या हमने आसपास क्या हम नोटिस कर रहे हैं कि क्या वो हमें मिल रहे हैं वो पर्सन ऐसे। आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे एकदम हाइप पे आए। ये हो गए, यस ना। देखा आपने, लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, लोग न्यूमरोलॉजी इसलिए सीख रहे हैं कि बहुत इजी है और बहुत जल्दी आ जा रही है, और उसको अडेप्ट कर रहे हैं। अपना नेम में अल्फाबेट चेंज किए, चलो जी हमने तो न्यूमरोलॉजी सीख लिया। बट आप ये बताइए कि इतने सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीख ली है, बट मुझे ये बताइए एंड ऑफ द रिजल्ट क्या वो कहीं पहुंचे, क्या उन्होंने उससे रिजल्ट लिया। आप देखेंगे इन 4 सालों में जब से कोविड आया है, हम अगर 20 से बात करें तो 2014 हमारा एंड ऑफ द चल रहा है। इस 4 ईयर में आप देखेंगे कि जो लोग आए और कुछ चले भी गए, पता ही नहीं लगा वो कहाँ चले गए।
कुछ तो अभी भी सर्वाइविंग मोड पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को जो डिजाइन किया है वो एक्सपीरियंस से किया है, कि जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैंने उसको इस प्रोनोलॉजी को सीखा। और ऐसे भी नहीं कि एक जगह सीखा, नहीं, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीखा और फिर मैंने उस पर रिसर्च किया। 2013-14 में किया था, तब तो ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन चलता ही नहीं था। तो मैंने जो भी कोर्सेज किए वो ऑफलाइन सीखे और उसके बाद रिसर्च किया अपने प्रोफेशन में, अपने क्लाइंट्स जो मेरे आते हैं ऑफिस में, तो उनसे मैंने वो रिसर्च की और जो मुझे सटीक बैठा वो मैंने पॉइंट आउट किए। और मैंने 2 मंथ का ये कोर्स डिजाइन किया कि नहीं, सीख तो बहुत रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा लोगों को, राइट। तो चैलेडियन जो चार्ट है उसका रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये वर्क कर रहा है, लोगों की लाइफ में काम कर रहा है। मैंने भी अपनी लाइफ में इन चीजों को फॉलो किया और जिन लोगों को भी मैंने करवाया तो वो काम कर रहा है और लोग रिजल्ट ले रहे हैं। तो अगर हम चैलेडियन चार्ट की बात करें, चैलेडियन चार्ट काम कर रहा है। इसमें जो अल्फाबेट हैं, जिस भी नंबर को अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पीछे सेम है, इस वजह से उनको एक ग्रुप में डाला गया है। AIJQY का एक ग्रुप बना है जिसको नंबर 1 दिया है, बिकॉज ऑफ कि इस ग्रुप में जितने भी अल्फाबेट्स आए हैं उनकी साउंड, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। अभी तक के कोर्स में मैं आपको जल्दी से रीकैप कर देती हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा। आप भी इसको रिकैप कर लीजिए, आपके माइंड में ये फिक्स हो जाना चाहिए। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है कि 5 मैंने फिल्टर पढ़ाए हैं, चाहे वो नेम नया है चाहे पुराना है, चाहे आपने उसको फिक्स करना है, चाहे आपने उसको मॉडिफाई करना है, चाहे आपने उसको न्यू नेम देना है, कुछ भी आपने नेम को कुछ करना है, तो इन 5 फिल्टर्स को आपने हमेशा अपने माइंड में रिकॉल करना है। फर्स्ट FN NN, आपको पता होना चाहिए कि उस नेम में FN क्या है, NN क्या है। सेकंड, नेम अल्फाबेट्स क्या है। नेम अल्फाबेट्स मैंने आपको दिखाया कि जितने अल्फाबेट्स हैं उसको टोटल 100 से डिवाइड करना है और उनको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके उनको एक परसेंटेज देना है, दैट इज द नेम अल्फाबेट्स, राइट। यहां तक सब क्लियर है। थर्ड स्टेप आपका फिल्टर होगा नेम साउंड्स का, वो हमारा चैप्टर आगे आएगा कि हमने उसकी साउंड भी देखनी है। फोर्थ, नेम कंपाउंड्स। फिर हमारा फिफ्थ फिल्टर होगा सिंक्रोनाइज विद DOB, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या वो हमारा सिंक्रोनाइज है जो हमने नाम दिया है, चाहे नए बच्चे को या हमारा भी अपना पर्सनल नेम, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज है, क्या वो हमारे एंटी तो नहीं जा रहा है। हमारी लाइफ में जो नेम है आपको पता है, वो कहते हैं ना कि नाम चलता है, जी बोलते हैं ना, उसका नाम चल रहा है। बंदे तो चले जाते हैं पर क्या चलता है, नाम चलता है। इसलिए नाम में बहुत कुछ मैटर करता है, इसलिए आप इस चीज को हल्के में मत लीजिए। धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे नए नए कोर्स जो मैंने रिसर्च किए करके मैंने डिजाइन किए हैं वो आपके सामने आएंगे, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपको अगर जोड़ा है हमारे से तो आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आने वाला है। पर शर्त ये है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपने ऑनेस्टली और टाइम देना है, इस साइंस को सीखने के लिए टाइम देना है।
मैंने भी बहुत टाइम दिया है, रात भर जाग जाग के, तो इसलिए आपको भी इसको टाइम देना। और आप देखेंगे अगर आप इस साइंस को टाइम देंगे ना, तो आप देखिए असी तो जड़ा कितना कितना अपन अगले जो हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं, आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। राइट। तो 5 फिल्टर्स हमने पढ़ लिए, ए से लेके हमने एफ तक अल्फाबेट्स की डिटेलिंग पढ़ रही है। हर अल्फाबेट की हमने रेमेडी कर ली है, कलर पढ़ लिए हैं, कीवर्ड पढ़ लिए हैं, और मल्टीपल आने पे हमें क्या इशू मिलेंगे हमने वो पढ़ लिया। राइट। चलेडियन चार्ट हमने समझ लिया है। 1 to 8 हमारे ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है कि यूट्यूब में आपको, गूगल में आपको चलेडियन चार्ट मिलेगा, मिल जाएगा। आप उसको, हर ग्रुप आपको लर्न होना चाहिए कि 1 में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है। राइट। अपने जो माइंड के सेल्स है ना, उनको थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए, थोड़ा सा उनको घी दूध पानी खिलाइए तो थोड़ा से गड्डी चल पे। जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, FN एंड NN मतलब 5 वो फिल्टर्स। जी, जो फर्स्ट फिल्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके ओके। राइट। क्योंकि अभी वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट में आएगा। पहले हम थ्योरी पे चलते हैं, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे। ओके ओके। राइट। एनी क्वेश्चन? अभी तक का जो भी हमने लर्न किया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। हमारी क्लास में है कौन कौन है? प्रदीप जी हैं, निर्मला जी हैं, सुषमा जी, आपने विंडो ओपन नहीं किया, पद्मा जी ने भी नहीं किया, ममता जी ने कर दिया। यस। बाकी 2-3 स्टूडेंट थे जिनका व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि वो आज आउट ऑफ स्टेशन है, वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन। जी सरला जी। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आपकी क्या टाइमिंग है क्लास की? ये टाइमिंग 4 to 5:50 है, 5:30 तक, सॉरी। और डेज? डेज होगा इसका फ्राइडे एंड संडे। ओके, दैट्स गुड। जी। जी। चार्जेस क्या मैम? ये तो एकेडमी से ही पता करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक और है, आप जैसे ही बताइए, मैसेज आता है। आप बताइए आपका स्कूल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अब फिर जी। केजरीवाल जी ने पॉल्यूशन की कर दिया है ये छुट्टियां, तो जी। अभी वही डिसाइड करने लग थी, पेरेंट्स के फोन आ रहे थे। जी। और मुझे आप लोगों से हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि जी। एक तो टाइम की शॉर्टेज इतनी होती है, ऊपर से प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती है, मेरी खुद के साथ जी। साथ बच्चे की, पेरेंट्स की। जी। 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 तो इसलिए फिर सोचना पड़ता है कि मुझे आप लोगों से जुड़े रहना है। जी। 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 जी तो सरला जी, हम आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अभी आप। मेरा एक हफ्ते पहले ही एक पुराना बच्चा, क्योंकि 5th तक ही मैंने रखा है स्कूल, और जी। कोरोना के बाद से तो स्कूल 0 से शुरू किया है, तो एक बच्चा गणेश करके नाम है, उसके जी। फादर का फोन आया कि बताइए कि पीछे यादव लगाए या राव। तो मैंने कहा भाई, मुझे टाइम लगता है, वैसे ही करती हूँ, जस्ट वर्ड मेरा, मैं उसका जी। नाम नहीं चेक कर पाई। बट जी। मुझे जानना है। मेरी बेटिया भी बोल रही है मम्मी, जो है मेरे बच्चों के नाम भी चेंज कर दो, जी। जी। क्योंकि जी। दोनों। तो जी। मुझे आशा जी आपसे बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, पर्सनली भी और बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स के सरला लिए भी। सरला बिल्कुल जी, जुड़ना मैं वही चाहूंगी। तो कह रही हूँ कि अगर हमारे बच्चों को हमने, वो एक होता है ना बूस्ट की डोज होती है ना एक, ये जो हमारा नेम है ना, ये वही डोज है।
तो बिल्कुल। इसलिए और इसलिए हमें अपने बच्चों के नेम के ऊपर बहुत फोकस करना है कि उसमें अगर कुछ भी अगर अल्फाबेट्स हमारा ऐसा आता है कि जो बच्चे को प्रोग्रेस में हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमें उसे ठीक करना है। बिल्कुल, मेरे को आज लगा कि जैसे आपने ए के बारे में बताया, तो जैसे बिटिया के ब्रदर इन लॉ की है, देवा जिसको बोलते हैं, जी अमित नाम, जी तो उसको जी सही गाइडेंस नहीं मिली, तो उसकी सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, वो बैड हैबिट्स में भी चला गया है। तो वो तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चा है, काफी अच्छा है बाय बॉडी भी, वैसे भी, बट दोनों भाइयों की ही नहीं बन रही है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, तो वो मिसगाइड हुआ है, ना माँ बाप का ना किसी तरह से कुछ करके, और फैमिली के साथ भी इतना हेल्पफुल नहीं है। और मैं यही सोचती हूँ कि हो सकता है उसको सही गाइडेंस मिलती तो आज वो बच्चे की एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं हो रही होती। नहीं होती। यस यस। और ये बिल्कुल। ए और वालों को ना, ए वालों को मिलते ही ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि उनकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उनको जो तो है मैं 35। जी। बिटिया के बच्चों का नाम ए पे ले जाने के लिए सोच रही थी अच्छा। मैंने कहा नहीं, पहले गाइडेंस सबकी ले लूं, तभी जी मैं उनका नाम चेंज करूंगी। और जो है मेरे बेटे ने भी अपने बच्चे के नाम, हालांकि अभी एंगेजमेंट हुई है, सोच के रखे आमिर अमीरा ऐसे करके, तो जी उसके लिए भी मेरे को सोचना है। और जी। समाज से ऐसे से जुड़े हुए हैं कि बच्चों के नाम अक्सर पूछ लेते हैं, मैडम क्या रखें, क्या तो रखना। फिर यस। हमें ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ भी रख दें, बहुत जी डिटेल्स दे दें। जी तो जी मैं कई जी। प्लेटफॉर्म से जुड़ के ही सोच रही हूँ कि मैं नहीं थोड़ा नहीं। नॉलेज गेन कर लूँ अच्छे से, ताकि मैं कुछ नहीं लेती जी हूँ उनसे, मैं कहती हूँ कुछ भी डोनेट करो कहीं भी, हम्म। बट जो है आप लोग डोनेट करो, और जी बट करना है तो करना है, आपके लिए जी अच्छा करना है, करते रहें। जी और आप लोगों को देखते हैं तो आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप इतने सुंदर से प्यारे से जीवन को लेके और भावों को लेके जी रहे हैं, और सबको देखो कितना अच्छा गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जी ट्रू जी हार्ट हैं आप। थैंक यू जी मैम जी। आशा जी नहीं नहीं आज सरला के जी, लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, ग्रुप इसीलिए बना है, सिर्फ ये है कि जहाँ इतनी वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, देखिए मैं नाम डिजाइन आपका सबका कर दूंगी, आपके बच्चों का भी कर दूंगी, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी रिसर्च है उससे आप सीखें और आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर पाए। समझ रहे हो? जी मैं बिल्कुल। आपको टीचर बनाना चाहती हूँ। जी मेरे बच्चे ने, चिराग नाम है मेरे बेटे का, उसने सिंह कैरी किया अपने जी। नाम के साथ, हम्म। क्योंकि इसके फादर का नाम भी राजेंद्र सिंह करके है। तो जी। उसके बाद बड़ा उसकी लाइफ में एकदम से, कहते हैं ना, तूफान आ गया। ओहो। तो हम्म क्या कहा जाए, तो उसी क्वेश्चन का कि मैं अकॉर्डिंग टू लोसो ग्रेड के हिसाब से 5 पे लेके गई, उसकी ग्रेड में 357 नहीं है। हम्म तो यादव राव की जगह मैंने कहा बेटा सिंह कैरी कर लो, आपका 5 पे चला जाता है। हम्म तो क्योंकि लोसो सीखा था मैंने, निम्नोलॉजी में ना सीखा था, तो हम्म सबका देखते हैं कि 5 पे ले जाओ, चाहे सूद हम्म सर हैं, चाहे कोई संदीप सर हैं, चाहे कोई भी लगा लो, हम्म मधुबाला मैडम है, या किसी भी हम्म प्लेटफॉर्म में जाते हैं 5 पे ले जाओ। तो हम्म मैंने कहा बेटा आप 5 पे ले जाते हैं ना, हम्म बट जो भी है उसने फिर खुद से भी सीखा। हम्म खुद से मैंने कहा, उसको लगा कि मेरा नाम चेंज हुआ है तो उससे कुछ हुआ है, तो मैंने कहा नहीं बेटा, बहुत कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, हम्म उसकी कृपा जो है वो कैसे बरसती है हमें नहीं पता, बट आप खुद से सीखो। फिर उसने बहुत कुछ खुद से सीखा, हम्म और आज वो एमडी करने के लिए गया हुआ चलो बहुत अच्छी है। बात है। जी थैंक यू, बट बहुत अच्छा कोर्स है आपका, और ये बहुत अच्छी चीज है, मैं सबसे चाहूंगी कि ये सब सीखें और अपने जी ज्ञान को बढ़ाएं। और कोई भी जी ज्ञान जो है पैसों से नहीं तोला जा सकता, और आपका समय और आपकी योग्यता जो आप सब एफर्ट डालते हैं, टीचर जो बच्चे में एफर्ट डालते हैं, मैं तो समझ सकती हूँ कि कितना चाहते हैं कि बच्चों को कितना कुछ दे दे। ऐसे ही हम जी। लोग जो टीचर चाहते हैं कि समाज को कितना दे दें, कौन कहाँ कितनी दूर बैठा है, पर बांटने से जो बढ़ता है ना, जी उसकी उसमें वही जुड़ता है, सरला जी, उसी से पता सरला जी, चलता है। एक ना हमारे मेंटोर बोलते हैं कि तुम लोग तब तक रिच नहीं हो सकते जब तक आप किसी और को रिच नहीं बनाओगे। कुछ नहीं करेंगे। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मेरे बर्तन में जितना है मैं ही खा लूं, नहीं, जब बिल्कुल। मैं किसी को वाह, दूंगी तो तभी मुझे मिलेगा।
बिल्कुल बांटना बहुत जरूरी है, शेयरिंग बहुत जरूरी है। जी नहीं करेंगे तो हमें उसकी कृपा ही नहीं मिलेगी। वो हमें पे कृपा बरसा रहा है, वो बांटने के लिए बरसा रहा है। तो उसकी जी मालिक की मौज भी अभी जब महसूस कर पाएंगे, जब हम दूसरों को मौजा देना चाहेंगे, दूसरों को भी खुश रखना चाहेंगे। जी तो जी हम जी इतने योग्य तो नहीं हैं, पर उसकी मौज हमें मिल रही है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। तो ये प्यारे प्यारे से मुखड़े जितने ही बैठे हैं, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, उस मालिक की मौज ने यहाँ पहुंचाया है, बहुत से सभी क्वेश्चन के ने आंसर ढूंढते हुए मैं तो कि प्रदीप इनकी जी को जिंदगी वही में जो कह रही मौज हूँ कम कि हो रही है। प्रदीप जी, यूनिवर्स ने हमें आपस में जोड़ा है, भगवान जी ने मैडम। तो हमारा कोई ना कोई पिछले जन्म का ऐसा कोई बिल्कुल लिंक है कि आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से हम सीख पा रहे हैं। ये जी भी तो मैडम, हो सकता सही था कहा कि आपने। आप कहीं वो और से- से सीख पाओ। बहुत सारे हैं, बहुत जी, सारे यूट्यूब में टीचर्स हैं। मैं बहुत आपको सारे। जी आपको एक चीज कहना चाहूंगा मैडम, जी उसको अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। जी। मैंने सीखा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, हम्म। पर वहां तो क्वेश्चन पूछने की एक वो नहीं थी वहां पे सुविधा, वहां पे हमारे पास। जी समझ रहे हैं आप बात को? मैंने ऑनलाइन कोर्स किया। रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं सर तो वहाँ पे। जी, रिकॉर्डिंग मिलती है मैडम। मैंने वहां पर कोई क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं है हमारे पास। जी किससे और क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन करने के बाद ठीक है ना? वो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। जी जी, सही कहा आपने। जी बिल्कुल। हालांकि तो फिर मुझे कई बार प्रेशर आया कि इसका आप बड़ा वाला कोर्स जो है ना, प्रोफेशनल कोर्स, वो कीजिए। एडवांस तो एडवांस लेवल का। जी जी जी, तो मैंने जी डिनाई कर दिया टोटली। जी। मैंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं सीखूंगा। उसके नहीं बाद मैम, मैंने ऐसा मैडम होता है। मैंने पाइथागोरस हम्म, का कोर्स कर रहा हूँ मैं आजकल, मैं सही बताऊं आपसे। जी हम्म। पाइथागोरस का कोर्स कर रहा हूँ। किससे कर रहे हैं आप? उसमें भी मैं कर रहा हूँ अनामिका मैडम से, डॉक्टर अनामिका से। मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है सर वहीं अच्छा अच्छा, ओके। तो आज तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने पर। मैडम की देखा, इस पर लिंक आया मेरे पास, तो मैंने ज्वाइन किया। हाँ, तो मैंने भी जो है ना मेरा 2 दिन का ये इवनिंग का नाइट का भी कर रखा मैडम, अपनी नेक्स्ट वेबिनार कब है अपना? है। मेन तक सर मैडम ताशा जी का। ये तो क्लास है सर। अच्छा 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 अच्छा। आज क्लास है तो आज फर्स्ट क्लास थी हमारी, वेबिनार हमारा हो चुका है। तो आज ओके। हमारी फर्स्ट क्लास थी, कोर्स की स्टार्टिंग थी आज। जी जी। जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या क्लास ही मैडम ये? नो सर, ये तो पेड क्लासेस मैडम, हैं। तो मुझे लिंक कैसे मिला इसमें? पहले पेड क्लासेस भी एज ए डेमो दे दी जाती है सर। ओके। हो सकता है ये फ्री कर दिया हो उन्होंने फर्स्ट क्लास यस। को। जी, मेरे पास लिंक आया तो मैंने सुबह तो आपको इसलिए डाला इसको, कोई बात नहीं। जी 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 जी। तो ठीक है अच्छा मैम, लगा एक बार मैडम। डिटेल भिजवाइएगा, देखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज जैसी होती है ना, उसमें टाइम देखना पड़ता है। ऑलरेडी हम कई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो बेटा बहुत पहुंचना हो जाए कुछ पे। जी 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 जी। तो वही बिल्कुल। है कि चलो आप लोग सब आए और अपना आप लोगों ने कीमती टाइम दिया और सुना, तो बहुत अच्छा लगा। जी मैडम। बाकी जी, बहुत अच्छी बात है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं लीव जी पर हूँ, थैंक जी मुझे मैडम। जाना जी। है मैडम एक कहीं। क्वेश्चन संडे करूँ इज मैं? अ वेरी बिजी हाँ डे। जी 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 मुकेश मैडम जी। एक क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, साउंड अगर नेम में बैड गुड नहीं भी रहा, कंपाउंड नंबर अच्छा रहा तो भी गुड है क्या मैडम फिर भी? नहीं, अगर आपके नेम में अल्फाबेट्स भी अच्छे होने चाहिए, साउंड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उस पे साउंड अच्छी नहीं आ रही है और उस पे आप कंपाउंड अच्छा ले गए हो, बट साउंड तो देखो प्रोनाउंस हो रही है ना, तो वो तो अपना काम करेगी। हम्म। तो हाँ दोनों यस मैडम, वर्क, दोनों दोनों वर्क अच्छे करेंगे, चाहिए। दोनों अच्छे चाहिए। जी मैडम अपन नेम से प्रिडिक्शन कर सकते क्या मैडम फिर? बिल्कुल, यही यही तो मैं सिखाना चाहती हूँ कि और आप कुछ इवेंट्स रहते हैं मैडम, मुझे एक दो वेबिनार मैंने दूसरों का सुना है, उसमें भी इवेंट्स कुछ रहते, वैसे भी पढ़ाएंगे क्या मैडम? इवेंट्स कैसे, आ, कैसे बोल रहे हो? ऐसे ऐसे नेम पे ऐसे इवेंट्स बताते थे मैडम, अभी वो मुझे उतना कुछ बताते नहीं आएंगे मैडम मुझे। जी ये सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते मैडम? नहीं, हम नेम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
अगर उनके नेम को, हम उसके कंपाउंड को, साउंड को अगर बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, तो अगर हम उसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो काम करता है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि नेम से हम, आप मेरे, मैं जितना समझी हूँ आपके क्वेश्चन को, तो आप शायद ये बोल रहे हैं कि हम क्या किसी के नेम से किसी का इवेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप यही पूछ रहे हो? यस मैम, ईयर तो वाइज। हम, जी, तो ये इससे कोई इवेंट प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है किसी के नेम से। ओके मैडम, थैंक यू जी मैडम। जी, ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी थैंक यू का सो मच बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद। आप लोग आए धन्यवाद अपने मैडम। कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैम फिर आई हैव मिलते वन हैं। क्वेश्चन प्लीज। जी 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 जी, सरला जी बोलिए। मैम जैसे हमारी, मेरी और मेरे हस्बैंड की ड्यू भी नहीं, हम्म तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरा नाम, जैसे मैं सरला यादव, मैं कैरी किया है, मैंने नाम जो है सरला देवी मेरे डॉक्यूमेंट्स में है, तो हम्म एज ए प्रोनोलॉजी और ये चीजें आप मुझे थोड़ा सा करिए ताकि मेरे दिमाग में क्लिक हो, मैं उस चीज को थोड़ा सा कर सकूं। अभी तक मेरी थ्योरी ये थी, या सभी की होगी, कि नाम जो है रखता है सरल, सरला, सरल, तो मेरे को वैसे ही रहना है और वैसा ही जीवन जीना है, यही मेरा उद्देश्य एम होना चाहिए। तो एम आई राइट और नॉट? मतलब आप ये चाहते हैं कि आप अपने नेम को सरला सरल बोलें, ऐसा नहीं, चाहते हैं? नहीं, 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 कि हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए, तभी हम अपने नाम को सार्थक कर पाते हैं, जो हमारा नाम हमारे पेरेंट्स ने रख दिया है। अब हम्म उसको चेंज तो क्या करेंगे, जी बट सरला सरल से ही बना है, तो इट मीन्स दैट कि मुझे सरल ही जीवन भर रहना है, और मैं हूँ भी, और मुझे हम्म करना भी वही है। हम्म अगर हम अपनी लाइन से हटते हैं तो उसके हमें बैड इफेक्ट मिलते हैं। जी जी जी। तो आपकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एस वर्ड को या मेरे नाम को क्या कहते देखिए, अभी तो हमने 5 जो फिल्टर्स की बात की है, इन 5 फिल्टर से सबसे बड़ा जो वर्क करता है वो हमारा नेम का मीनिंग काम भी करता है, जो कोई नहीं बता रहा है। हैं? सब यही क्वेश्चन। लोशो सब लोशो ग्रिड बोल रहे हैं, सब न्यूमरोलॉजी इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, सब कुछ इसमें ऐड हो रहा है, पर कोई इसमें ये नहीं बता रहा है कि नाम सार्थक, जो उसका मीनिंग है वो सार्थक होना चाहिए। जी। ठीक है? क्यों लोग जैसे, आप बीच में एक ऐसा ट्रेंड चला था, चीकू पीकू टीकू ऐसे नाम रखने स्टार्ट कर दिए थे, राइट? तो क्यों बोला जाता है कि बच्चे का नाम ट्रेंड को देख के मत रखिए, उसका मीनिंग क्या है उसको देख के रखिए, बिकॉज वो नाम जितनी बार सार्थक होगा, जितनी बार प्रोनाउंस होगा, उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो बच्चे के अंदर जाएंगी। तो इसलिए बच्चे के नेम का अर्थ बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि मेरा नाम सरला है और मुझे अपना जीवन सरल ही बिताना है, राइट? वैसा ही मैं बिता भी रही हूँ। वैसा आप बिता रहे हो क्योंकि मैं आपको लास्ट 2 ईयर से जानती हूँ, आप बहुत सारे कोर्सेज करती हैं, तो मैंने आपको वहां देखा है। तो आपका जो नेम है सरला, और वैसा आप काम भी कर रहे हैं और वैसा ही आप उस चीज को जी भी रहे हो, राइट? इतनी लग्जरी घर में होते हुए भी, सब कुछ, आपका घर मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छे से लेविश है थैंक यू। और बहुत अच्छा डिजाइन हो रखा है, जिस हिसाब से आपके घर में लग्जरीज हैं, बट आपकी जो लिविंग ऑफ स्टाइल है वो बड़ा सिंपल है, सरल है। और मैम उससे घर हमारा नहीं है, घर जो है ये देखिए, चारों तरफ आपको नजर आएंगे, जी इनका है, और जहाँ जी ये है तो घर उनका है, हम सिर्फ यहाँ मात्र इनकी सेवा में जी हैं। जी जी, तो मेरा सिर्फ पॉइंट बताने का सिर्फ एक रीजन था वो, हम सब लोग देखो स्पिरिचुअल की तरफ हैं, तो हमें पता है कि हम
सब भगवान के ही घर में है। आज हमें जो मिला है वो भगवान का ही है, सभी यूनिवर्स का ही है। बट मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था कि आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप अपने नाम पे सरला यादव या सरला कुछ भी आप पीछे लगाते हो, ये वैसे ना प्रोनोलॉजी का कोर्स पता किन लोगों के लिए है? जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारी मॉडलिटी आपने सीख रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखिए। बट प्रोनोलॉजी का जो ये कोर्स डिजाइन उन लोगों के लिए है जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। जो नाम रख दिया, पेरेंट्स ने रख दिया, लीव दिस, बट हमने एक नाम अपने लिए रखना है, उसको कैसे एक्टिव करना है और कैसे हमने उसको अपने लिए काम करवाना है। नाम को कहते हैं ना, कहते अमीर आदमी कौन है? वो अमीर आदमी नहीं है। रिच पर्सन वो होता है कि हम सोचते हैं यार ओदे कोल गड्डियां हैं, ओदे कोल इतने सारे बंगले हैं, ओदे कोल इतना कुछ है तो वो अमीर है। नहीं नहीं, रिच पर्सन वो है कि जब वो सोया हो तो उसकी मनी उसके लिए काम करे, दैट इज द रिच पर्सन। हम और आप लोग सिर्फ सोचते हैं यार एक घर बन गया, एक गाड़ी मिल गई, बच्चे पढ़ लिख गए, चलो जी वी आर इन्वॉल्व इन रिच कम्युनिटी। नहीं, राइट। तो इसलिए हम जो ये सीखेंगे इसमें कि हमारा नाम हमारे लिए काम करे। इस प्रोनोलॉजी कोर्स को डिजाइन करने का रीजन मेरा यही था कि अगर हम रिच बनेंगे तभी जब हमारा कोई कोई तो हमारे लिए काम करे। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया लिखा दिया, हम यहाँ तक पहुंच गए, बच्चों को हमने आगे पढ़ाया लिखाया, बच्चे आगे अच्छा कर रहे हैं। पर हमारे लिए कौन काम करे? हमारे लिए हमारा नाम काम करे, राइट। तो इस कोर्स में हमने ये सीखना है कि नाम हमारे लिए कैसे काम करेगा, उससे हम कैसे अपना फायदा ले सकते हैं, ये सीखेंगे। बाकी सभी यूट्यूब में आजकल सभी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए किसी को आजकल कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट जो इस कोर्स का कोर है वो ये है कि हमने अपने नाम को कैसे काम पे लगाना है, वो टेक्निक सीखेंगे हम इस कोर्स में, राइट। जी राइट मैम। जी थैंक यू। बताइए, किसी हेलो और किसी मैम। का क्वेश्चन? यस जी। मैम मेरा नाम पूजा जी। जी पूजा जी। जी जी मैम मैं नहीं जानती इस कोर्स के बारे में, बस मुझे जी। आपसे यही जानना है। मेरा नाम पूजा है तो मेरे नाम की वाइब्रेशन कैसी हैं? देखिए, आप पूजा में क्या डालती हैं? POOJA। लेकिन अभी आपके इस पे स्लाइड में शो हो रहा है PUJ आ रहा है। जी जी, ये ईमेल आईडी से वो शो हो जाता है। जी देखिए, यानी कि आप इस क्लास में अपने नाम का प्रेडिक्शन सुनने के लिए आए हैं। यस जी मैम, अभी के लिए। जी देखिए, यस। आपके नेम के लिए अगर मैं देखूं तो अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो आप स्टार्ट तो करेंगे किसी काम को लेकिन फिनिश नहीं कर पाते हो। यस मैम। इस प्रिडिक्शन को आप कितने मार्क्स दोगे 100 में से? 100 आउट ऑफ 100। बस यही 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 चीजें सिखानी है मैंने आपको, ओके मैम। राइट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है? हैंड किसका रेज है ऊपर? थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। मैम डिटेल्स इस मैं आकाशिक वाले कोर्स ग्रुप में हूँ, उसमें डिटेल्स जी नहीं दी गई हैं। अच्छा ठीक है जी। आप ऐसे कीजिए, पूनम मैम का नंबर है आपके पास? नो मैम। ओके राइट। तो आप ऐसे कीजिए, उसी ग्रुप में आप पूछ लीजिए कि डिटेल क्या है।
ओके राइट। ओके तो आपको डिटेलिंग मिल जाएंगी, तो अगर आप होंगे तो आप फीस ऐड ऑन करके आप आ सकते हैं क्लास में। राइट। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे नंबर से हम प्रिडिक्शन करते हैं, ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, तो अगर किसी का नंबर 2 है और अल्फाबेट दूसरा है तो कैसे कनेक्शन करेंगे? मतलब मुझे वो सिर्फ जानना था कि नंबर का प्रिडिक्शन दे या अल्फाबेट का प्रिडिक्शन दे। देखिए, आप कहना ये चाह रहे हो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 है, राइट, और उसका नेम कुछ और आया है, आप चैलिडियन चार्ट की बात कर रहे हो? चैलेंज चार्ट की नहीं, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जैसे 2 नंबर वाले इमोशनल है, में बैलेंस माइंड मूड स्विंग होते हैं, नेचर हम्म में पोलाइट है, थोड़े सॉफ्ट हार्ट है, और उनका नंबर 1 है, मतलब अल्फाबेट ए है, हम्म तो लीडर क्वालिटी है वो, तो वो कैसे, मतलब सामने वाले को हम प्रिडिक्शन कैसे देके उसको सही आप लगे ये? देखिए आप मान लीजिए मैं आपके सामने हूँ या आपको कोई मिला है। अब आप फर्स्ट मीटिंग में क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे? आपको पता होगी मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? नहीं पता ना। जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आप उसके नाम से उसके फर्स्ट अल्फाबेट से प्रिडिक्ट कर दीजिए। और जिसकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, तो दोनों को मर्ज कीजिए और एक फाइनल आप प्रिडिक्ट कीजिए। राइट। ओके ओके ओके। जी चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आत्मा नमस्ते सभी को। थैंक यू मैडम। ओके जी। जुलेश जी, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू ओके मैम। जी। थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम। थैंक यू जी। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू सरला जी, फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल, जी। जरूर।